हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आज कुछ ज़रूरी टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसे कि मेरा एक कोचिंग क्लासेस है, डीएन क्लासेस। वहाँ पे हाई स्कूल और इंटर के छात्र छात्राएं जो स्टूडेंट्स हैं आकर के पढ़ते हैं, और उन सब का जो क्वेरीज रहता है, क्वेश्चन जो रहता है उन सब का कि सर अपने अब आगे मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, अब हम किस तरह से डिसीजन लें और क्या करें हम आगे जा कर के जिससे जीवन सफल हो। क्योंकि सभी जो गार्जियंस हैं, जिसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा सफल हो और कुछ न कुछ अपने जीवन में वो धन अर्जित करें, कमाएं, और जिसके उसका परिवार का भरण पोषण हो। ये ज़रूरी भी है। और बच्चे पूछने आते हैं कि आगे क्या पढ़ें हम जिससे हमारा लाभ हो, हमारा जो कैरियर है वो सेट हो। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आया हूं, क्योंकि सभी को बारी बारी से बता पाना और तरह तरह के लोग पूछते रहते हैं, समय दे पाना, थोड़ा सा पूरा डिटेल से बता पाना थोड़ा संभव नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सोचा कि ऑनलाइन में बता दूं, उसके बाद आप सब तक पहुंच जाएगा, सभी तक, और सब देख लेंगे। देखिए प्यारे छात्रों, सभी को जो पढ़ाई होती है, हम सबके कॉलेज में, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो इसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री लेवल का पढ़ाई होता है, एकेडमिक होता है। एकेडमिक हम पढ़ लेते हैं, मार्कशीट ले लिए तो उस पढ़ाई का भी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं है, पढ़ाई का वैल्यू है। और उस मार्कशीट का भी वैल्यू होता है। जो बोर्ड का आपका मार्कशीट है वो तो वैल्यू ही होता है कि बहुत जगह मांगते हैं कि आप कितने, आपका जो एजुकेशन है, किस लेवल का एजुकेशन है, कितना स्टैंडर्ड है आपका, ये सब पूरा डिटेल्स मांगते हैं। और आप कभी भी कहीं भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तब चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, और जहाँ पे एजुकेशन की प्रायोरिटी होती है वहाँ पे आपको ज़रूर अपना क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में, जो बच्चे के मन में ये भावना होती है कि आगे चल करके हम किस दिशा में पढ़ाई करें जिससे हम सफल हो जाए। देखिए, कई स्ट्रीम चलता है, कई लेवल का चलता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट, ये डिसाइड कर लिए मुझे बनना क्या है। अपने दिल से डिसाइड कर लिए मुझे बनना क्या है। अगर आपको पुलिस बनना है या एसआई जो दरोगा बनना है, उत्तर प्रदेश में बनना है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या मजबूत करना चाहिए। आपको अगर पुलिस बनना है प्यारे बच्चों, पुलिस अगर आपको बनना है तो आपको मैथ कम से कम हाई स्कूल 10th लेवल तक का आपका आना चाहिए। 10th लेवल तक का थोड़ा सा एक कंपटीशन का जो होता है ज़माना है, आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, और जो बहुत ही क्या होता है, आसान भी होता है, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे लग जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, आता है। और रीजनिंग हो गया, जो तर्क शक्ति बोलते हैं, रीजनिंग हो गया, और मैथ हो गया, रीजनिंग होती है। हिंदी भी आपको पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है। और आपको जीके पढ़ना है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, जीके एंड जीएस, जनरल साइंस भी, जीके एंड जीएस पढ़ना। और करंट अफेयर भी पूछता है, करंट अफेयर। अब देखिए, एक ही चीज़ में, पुलिस में हो गया, एसएससी जीडी में हो गया, और लेखपाल में भी, लेखपाल जो एग्ज़ाम होता है, बीडीओ का भी जो एग्ज़ाम होता है, अधिकतर वनडे एग्जामिनेशन में। और बैंकिंग सेक्टर में भी इंग्लिश एक और जोड़ देते हैं बैंकिंग में। उसके लिए अगर इंग्लिश एसएससी सीजीएल का जो होता है प्यारे बच्चों, उसमें इंग्लिश रहता है। एसएससी सीजीएल और बैंकिंग, ये आपको इंग्लिश भी। लेकिन अगर ये सब आपको तैयारी करना है तो इंग्लिश की तैयारी जरूरी नहीं है। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या एसएससी सीजीएल निकालना है, इनकम टैक्स अधिकारी बनना है, या बड़े अधिकारी लेवल का अधिकारी बनना है ग्रेड का, तो आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा। नहीं तो इंग्लिश की ज़रूरत, अंग्रेजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं स्पष्ट इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये अगर सब्जेक्ट कमज़ोर रहेगा, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये सब्जेक्ट अगर कमज़ोर रहेगा आपका, तो आप नहीं क्वालिफाइड कर पाएंगे। क्योंकि आजकल का जो कंपटीशन का जो लेवल है वो हाई लेवल तक पहुँच गया है। बहुत लंबे समय तक तैयारी करने वाले बच्चे लगातार लगे रहते हैं। उन सबका जो लेवल है, उन सबका जो स्टडी IQ है, वो उच्च स्तर तक पहुँच गया है। इसलिए हमको उच्च स्तर से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है तुक्का से लग जाएगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं ना, वो इतने भोले होते हैं, उनको जो भी बता दिया जाए वो समझ जाते हैं। गाँव देहात के जो बच्चे हैं,
वो सब उनको जो भी बता दिया, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उतना जागरूक नहीं रह पाते हैं और उनके जो शिक्षा का लेवल है हो सकता है थोड़ा सा कम हो। लेकिन शहरों में जो है और सब में जो बच्चे ही होते हैं, बच्चे कोरी स्लेट में मानता हूँ, उनके दिमाग में जो भी कह दिया जाए भर दिया जाए वो मान जाते हैं। इसलिए मैं सही बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या मजबूत करें हम जिससे पुलिस बन सकें। और एसएससी जीडी मतलब जो आर्मी में जाते हैं, बीएसएफ में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, वो सब लेखपाल में भी, डीडीओ में भी। हमारा यूपी का जो एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश का, यूपी SSSC जो करवाती हैं, उसके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिसको बोलते हैं, वो जो करवाते हैं क्या क्या पूछते हैं आपको, मैथ आप मजबूत कर लीजिए। और रीजनिंग बहुत आसान होता है, मैथ जिसका मजबूत उसका रीजनिंग भी बहुत क्लियर हो जाता है जल्दी। हिंदी भी आपको नहीं छोड़ना है, ग्रामर पोजीशन तो बिल्कुल नहीं। ग्रामर में हिंदी बहुत निचोड़ जान लीजिए, आपको डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए ग्रामर में। जीके और जीके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, ये भी हाई स्कूल लेवल तक जो होता है आपका, बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, ये बढ़िया से, जैसे पर्यावरण का भी हो गया, ईवीएस का हो गया, हाँ इन्वायरमेंटल साइंस का हो गया, ये सब भी होना चाहिए। और करंट अफेयर के लिए आप एक बुक भी आती है, मासिक पत्रिका भी निकलती हैं, मासिक हर महीने में निकलती हैं वो भी। और सबसे बेस्ट होता है कि आप जो पेपर होता है, जो डेली पेपर आता है, दैनिक जागरण या अमर उजाला या हिंदुस्तान, कोई भी पेपर बढ़िया से आप पढ़ते रहिए, उसका निचोड़ पढ़िए। ये नहीं है कि ये पढ़िए कि हमारे क्षेत्र में कौन सी घटनाएं हुई हैं, क्षेत्रीय घटनाएं नहीं, जो इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं होती हैं, जो परिस्थितिकी लेवल की घटनाएं होती हैं, जिससे समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, और खेल से संबंधित चीज़ें होती हैं, ये सब करंट अफेयर में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण जो हमारे देश में हलचल होती हैं वो सब चीज़ें करंट अफेयर में आपका पूछ लिया जाता है। और जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब भी, हिस्ट्री जियोग्राफी, इसको भी बेस मजबूत एकदम होना चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे, आपका सिलेक्शन 100% इसमें हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए आपको एसएससी, सीजीएल या बैंकिंग हो, या आपको पीसीएस का एग्ज़ाम देना हो, या आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना हो, तो आपको इंग्लिश जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इंग्लिश के बिना आप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सीसेट उसमें लगा होता है। इंग्लिश एक क्वालिफाइड सब्जेक्ट बना दिया गया है, उसमें भी कई पेपर होते हैं, उसके बारे में हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। देखिए, और पूछते हैं हम कौन सा स्ट्रीम लें, मैथ्स लें कि साइंस लें, हाँ क्या करें। हाई स्कूल तक तो आपको साइंस लेना चाहिए, ज़रूरी है। सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि मेहनत कर करके आपको साइंस साइड से पढ़िए, मैथ, इंग्लिश, साइंस और आर्ट ले सकते हैं या कंप्यूटर ले सकते हैं, हो गया। और जियोग्राफी कह रहे हैं, ये आपका एसएसटी जो होता है, आपका सामाजिक अध्ययन, ये 6 विषय आप लोग को जरूर लेना चाहिए, मैथ नहीं छोड़ना चाहिए हाई स्कूल लेवल तक अगर आपको सफल होना है। क्योंकि देखिए, कोई भी आप किसी भी सेक्टर में अगर जाते हैं, अगर आपका मैथ अगर वीक है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सब जगह आपको अगर कैलकुलेशन, कोई बिजनेस करते हैं, कैलकुलेशन आपका सही नहीं है तो आप घाटा में पड़ जाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे, दूसरा आपको पढ़ा करके लूट के चला जाएगा। इसलिए आप टेक्निकली हैंड से और मांडली तर्क शक्ति से भी और अपनी मेंटल एबिलिटी को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए ये सब हाई स्कूल लेवल तक आपको साइंस स्ट्रीम से आपको पढ़ना चाहिए। साइंस में मैथ आता है, साइंस आता है, नहीं साइंस में सिर्फ साइंस मैथ को छोड़ दें, मैथ लेकर के। और इंटर में आपको क्या होता है, इंटर में आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, आप साइंस से पढ़ेंगे या मैथ, 2 स्ट्रीम आपका हो जाता है, साइंस या मैथ, SCIENC, साइंस और मैथ। देखिए प्यारे बच्चों, अगर साइंस से आप पढ़ेंगे, अगर साइंस से इंटर की बारहवीं की मैं बात कर रहा हूँ, बारहवीं की 10वीं की आपको साइंस पढ़िए और उसमें मैथ भी ले लीजिए दोनों। लेकिन अगर इंटर में अगर पढ़ना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होता है बारहवीं में, बारहवीं या 12th में आप पढ़ना चाहते हैं, 12th में, तो इसमें अगर इंटर में आप पढ़ना चाहिए साइंस और मैथ में, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैटेगरी वाइज साइंस, मैथ और कॉमर्स भी आ जाता है, या आर्ट भी आता है, कॉमर्स और एक होता है आर्ट भी आता है, ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट। और नया शिक्षा नीति आ गई है, उसमें और डिस्ट्रीब्यूट। जो चाहते हैं बच्चे, आपको नाई बनाना है, आपको कारपेंटर बढ़ई बनना है, आपको मिस्त्री प्लम्बरिंग करना है, ये सब करना है, सबका स्ट्रीम अलग अलग आ गया है न्यू शिक्षा नीति में, बहुत बढ़िया है। उसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा, नया शिक्षा नीति क्या है, उससे लाभ क्या मिलेगी बच्चों को, उसके लिए भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा आपके लिए। लेकिन यहाँ मैं बताता हूँ कि साइंस और मैथ और कॉमर्स और आर्ट में होता क्या है।
देखिए, साइंस अगर स्ट्रीम लेंगे तो आप मेडिकल सेक्टर में जाएंगे, जैसे आप नर्स से लेकर के या डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, और आप नीट की तैयारी करके आप ए ग्रेड का डॉक्टर भी बन सकते हैं। डॉक्टर जो MBBS CMD जा सकते हैं। साइंस स्ट्रीम आपको लेना पड़ेगा। बायोलॉजी, साइंस मतलब बायोलॉजी, साइंस को आपको लेना पड़ेगा, बायोलॉजी की लेना पड़ेगा। बायोलॉजी हम कर दें, बायोलॉजी लेना पड़ेगा। बायोलॉजी आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। अगर बायोलॉजी लिए आप मेडिकल सेक्टर में जाइए, किसी भी लेवल पे LT कर लीजिए, लैब टेक्नीशियन कर लीजिए, जो ब्लड का जांच करते हैं, तब भी आपका कैरियर सेट है। ब्लड का जांच जो करते हैं, आप डी फार्मा कर लीजिए। डी फार्मा आपको डिप्लोमा देता है फार्मेसी में। आप मेडिकल स्टोर खोल करके आप अपना दैनिक दिनचर्या चला सकते हैं। आप बी फार्मा कर लीजिए, फार्मेसी कर लीजिए, आपको दवा ववा वाली फैक्ट्री में लग जाएगा, बनाने के लिए सब कुछ बड़ी बढ़िया से वहाँ भी व्यवस्था है। नहीं, आप मेहनत कर करके नीट की निकालिए। और सभी से मैं कहूँगा कि मेहनत करके नीट की तैयारी जरूर कर लें, जो साइंस बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, साइंस फील्ड में जाना चाहते हैं बायोलॉजी से, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, हो सकता है आपका मन लग जाए पढ़ने के लिए, आप उच्च कोटि का पढ़ाई। अब किस तरह से मेहनत करेंगे, देखिए कई लाखों लगता है तैयारी करने में, किस तरह से लाख रुपये से 2-4 लाख रुपया लग जाएगा आपको प्रिपरेशन करने के, लग जाएगा। लेकिन किस तरह से आप कम में तैयारी करें, उसके लिए मुझसे आकर के ऑफलाइन मिल सकते हैं। DN क्लासेज में मेरा कोचिंग सेंटर चलता है, DN क्लासेज का, वहाँ मिल सकते हैं। मैं आपको टेक्निक बता दूंगा, कम से कम रुपये में कैसे घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं नीट उट की, बहुत आसानी से। आप प्रयास जरूर करें, जो अच्छे बच्चे हैं प्रयास जरूर करें, और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ रहेगी। आप डॉक्टर बन जाएंगे, मेरा भी इलाज करेंगे। हाँ, कभी मुझे परेशानी अगर पड़ जाएगी तो इलाज करेंगे। तो इस डॉक्टर बनने का प्रयास करिए, अपनी माँ बाप के सपनों को पूरा करने का प्रयास करिए, अपनी माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा करने के प्रयास करिए। छोटे से लेकर के आपको पाले हैं, उसके लिए आप मेहनत कर लीजिए, जी जान लगा करके झोंक दीजिए, और डॉक्टर के बन करके निकलिए। किस तरह से कम में हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, उसके लिए भी कहेंगे आप सब। अगर कमेंट बॉक्स में सभी लोग कहेंगे किस तरह से मैं वीडियो बना दूंगा, डॉक्टर किस तरह से कम पैसे में बना जाए, कम खर्च में बना जाए, क्या क्या गवर्नमेंट की क्या क्या फैसिलिटीज़ आई हैं आज के युग में, जो बीजेपी गवर्नमेंट क्या सीटें बढ़ाई हैं, किस तरह से क्या क्या, सब कुछ मैं बताऊंगा, जानकारी है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आप साइंस चुनिए 12वीं में, अगर डॉक्टर की फील्ड में जाना है। लेकिन अगर आप टेक्निकल हैंड में जाना है, या गवर्नमेंट जॉब करना है, या कुछ इंजीनियरिंग बनना है, IIT JEE निकालना है, आपको ए ग्रेड का इंजीनियर बनना है, चाहे पॉलिटेक्निक करना है, या आपको ए ग्रेड का इंजीनियर बनना है, जिसे UPTU था, UPEEE था, IIT JEE था, या ITI करना है, छोटे लेवल से ITI से लेकर के IIT तक अगर बनना है, इंजीनियरिंग लेवल में जाना है, या गवर्नमेंट की आप सपना देखे हैं, गवर्नमेंट जॉब मुझे करना है, तो मैथ लेकर के आप आगे बढ़ जाइए। मैथ वहाँ पे आपको सहायता देगा। गवर्नमेंट एग्जाम में भी मैथ अधिकतर पूछता है, और मैथ वहाँ आपकी सहायता करेगा। आप इंजीनियरिंग लेवल में जाते हैं तो मैथ ले लीजिए। ये नहीं कि हम आर्ट साइड से पढ़ेंगे और सपना देख रहे हैं इंजीनियर का, ऐसा मत करिए। इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, टेक्निकल लाइन में जाना है, तो आपको मैथ लेना पड़ेगा, मैथ ले लीजिए। कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जो क्या होता है, आपको बिजनेस करना सिखा देगा। बिजनेस, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, बिजनेस अकाउंट जो होता है BCA कर सकते हैं, MCA कर सकते हैं। कॉमर्स होता है, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, क्योंकि वहाँ कराधान, टैक्सेशन और ढेर सारी चीज़ जो चलते हैं वो कॉमर्स सेक्टर में चलते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको कैशियर बनना है, मैनेजर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो कॉमर्स लेकर के आप पढ़ाई करिए, आप अपना दिशा तय कर लीजिए। लेकिन अगर आर्ट में आपको जाना है, तो आर्ट कई सब्जेक्ट से होते हैं। किसी विषय का महारथी बनना है, PhD करना है, डॉक्टर की उपाधि लेनी है, या जा करके टीचिंग का करना है, कोई विषय, सब मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान आपको बहुत बढ़िया लगा, तो आर्ट लेकर के सोशल साइंस से BA करिए, MA करिए, PhD करिए, MPhil करिए, ढेर सारा आपको ऑप्शन हो जाता है। टीचिंग लाइन में चले जाइए, या राजनीति शास्त्र में आपको राजनीति में जाना है, तो राजनीति सब्जेक्ट लेकर के राजनीति शास्त्र में जाइए। आपको नेता बनना है या कुछ बनना है, तो आर्ट लेकर के आप सब कर लीजिए। अपना कैरियर आपको सेट करना है, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ, क्योंकि आपको अपना कैरियर सेट करना है। जब अपने बारे में आप जानते किस में आपका मन लगता है, हमारे जो पेरेंट्स हैं हमको किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, ये अगर आपके मन बना लिए, हमको पसंद क्या है, और हमारा सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है, कौन आसानी से हम पढ़ सकते हैं, किस पे हम हाई लेवल पे जा सकते हैं, अगर ये सब अगर आपके अंदर सब कुछ पता है, जाना है, तब
ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, सिद्ध होगी, आपको बहुत ढेर सारा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। इस वीडियो को ज़रूर आप अपने अमल में लाइएगा। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप पढ़िए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आपको पढ़ना है क्योंकि समझना है, समझना है क्योंकि सीखना है, और सीखना है क्योंकि उन्नत करना है, और उन्नत करना है क्योंकि अपने माँ बाप के जो आपको पाले हैं, छोटे बच्चे से लेकर के इतना बड़ा तक बनाए हैं, उनके सपनों को पूरा करना है और अपनी ज़िंदगी की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो और ढेर सारी जो इन्फॉर्मेशन है, और भी मैं वीडियो कुछ लेकर के आता रहता हूँ, ऑनलाइन में ऑफलाइन में मैं बराबर बच्चों को पढ़ाता हूँ। और हाई स्कूल तक तो मैं सभी सब्जेक्ट लगभग कवर कर देता हूँ। बोर्ड के बच्चों के लिए, जो चाहे CBSE हो चाहे UP बोर्ड वाले हों, उनका कवर करता हूँ। और इंटर में मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और मैथ भी पढ़ाने का प्रयास करूँगा। अगर मेरा कोई थोड़ा सा साथ देने वाला मिल जाएगा, कहीं कवर करने वाले टीचर मिल जाएंगे, तो मैथ और इंग्लिश दोनों चलेगा इंटर में। और ढेर सारे जो चीज़ हैं वो मैं ऑफलाइन में बच्चों को बता देता हूं। लेकिन बहुत से सारे जो बच्चे हैं वो पूछते हैं, उन सबका जो क्वेश्चन था, क्वेरीज था, उनके मन में जो संदेह था, इस वीडियो को देख लेंगे। और अगर अधिक जानकारी के लिए कमेंट में आप सब जरूर मेंशन करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से और चीज़ें जो होती हैं समझ में आ जाए, और आप सबके लिए जो आपका जो कैरियर हो आसान हो जाए। आपको बनना क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। जो भी छूटा हुआ टॉपिक हो उसके लेकर के आएंगे, हम वीडियो को बना देंगे। ज़रूर आप सब अपने जीवन में सफल हों, मेरा यही मनोकामना है ईश्वर से। और मिलेंगे हम, मेरी अगर एक वीडियो से आपका लाइफ अगर बन जाए तो मिलेंगे, और मुलाकात एक दूसरे का जानेंगे पहचानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।